भारतीय चुनाव आयोग मतदाताओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की कई कोशिशें कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या प्रवासी भारतीय हैं। अब इसी समस्या का चुनाव आयोग ने समाधान ढूंढ लिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने प्रवासी वोटरों के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी आरवीएम का मॉडल तैयार किया है। बता दें कि देश भर में करोड़ों लोग पढ़ाई या फिर रोजगार के चलते दूसरे राज्यों में रहते हैं, लेकिन जब उनके राज्य में चुनाव होते हैं तो वे वोट डालने नहीं पहुंच पाते हैं। आने जाने का खर्च और वक्त की कमी इसके प्रमुख कारण है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में लाख कोशिशों के बाद भी राज्यों में वोटिंग फीसदी 50 से 60% के आसपास ही रहा है। ऐसे में आयोग ने मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नई मशीन पर काम करना शुरू किया है। कमीशन ने रिमोट वोटिंग के लिए प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आरवीएम तैयार की है। एक पोलिंग बूथ से 72 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में ये मशीन मतदान करवा सकती है। आयोग ने 16 जनवरी को इस मशीन की टेस्टिंग के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाया है। चुनाव आयोग के अधिकारी इस दिन सभी राजनीतिक दलों को बताएंगे कि आरवीएम कैसे काम करेगी और कैसे लोग बाहर से घर बैठकर ही वोट डाल सकेंगे। वोटिंग सिस्टम को लेकर ईसीआई ने 31 जनवरी तक सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी राय देने के लिए कहा है। आयोग का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों के फीडबैक मिलने के बाद ही आरवीएम से मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अगर रिमोट वोटिंग व्यवस्था लागू हो जाती है तो देश के किसी भी कोने से लोग आसानी से अपना वोट डाल सकेंगे। इस व्यवस्था से वोटिंग प्रतिशत में इजाफा भी देखने को मिलेगा। एक रिमोट मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में रिमोट वोटिंग की सुविधा दी जा सकेगी। प्रवासी मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपने गृह राज्य या नगर जाने की जरूरत नहीं होगी। इस मशीन को एक सरकारी कंपनी ने विकसित किया है। कि लोकसभा चुनाव 2019 में माइग्रेशन की वजह से कई लोग मतदान नहीं कर सके थे। आयोग के आंकड़ों के अनुसार उस चुनाव में सिर्फ 67.4% ही वोटिंग हुई थी। करीब 30 करोड़ से ज्यादा लोग वोट देने से वंचित रह गए थे। इस समस्या के समाधान के लिए चुनाव आयोग ने आरवीएम तैयार की है।